हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का इंग्लिश में गोलू गोज टू स्कूल का क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो देखिए, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में सुधा चंद्रन का जीवन के बारे में जानेंगे और इसका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर को करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रीड एंड से। देखिए, सुधा चंद्रन इज ए सक्सेसफुल भारतनाट्यम डांसर। मतलब सुधा चंद्रन एक सफल भारतनाट्यम नृत्यांगना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है सी इज़ एन इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न एक्ट्रेस। कह रहा है कि वह एक भारतीय फिल्म और टेलीविज़न मतलब टीवी, ठीक है, अभिनेत्री है। आगे देखिए कह रहा है सी हैड लॉस्ट हर राइट लेग इन ए कार एक्सीडेंट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम चेन्नई विथ हर पेरेंट्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि अपने माता पिता के साथ चेन्नई से वापस आते समय एक कार दुर्घटना में उसने अपना दाहिना पैर को खो दिया था। आगे देखिए कह रहा है चंद्रन सेज दैट दिस वाज द टफेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। इसमें कह रहा है कि चंद्रन का कहना है कि यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। आगे देखिए कह रहा है सी ओवरकेम हर डिसेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक जयपुर फुट। कह रहा है कि प्रोस्थेटिक जयपुर फुट मतलब वहाँ पर जो है ना, उसकी मदद से उन्होंने अपनी विकलांगता पर काबू पाया। आगे देखिए कह रहा है सी इज़ नाउ ए वेल नॉन डांसर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वह अब भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रसिद्ध नर्तकी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये सुधा चंद्रन के बारे में था। और यहाँ पर देखिए सुधा चंद्रन का आपको चित्र दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है नाउ से। तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर को करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आगे भी करेंगे जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारा क्वेश्चन को लिख लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हु इज सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन कौन है ना। तो देखिए आपको आंसर करना है। यहाँ पर देखिए आंसर मैंने लिखा है, आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, सुधा चंद्रन इज ए सक्सेसफुल भारतनाट्यम डांसर। सुधा चंद्रन एक सफल भारतनाट्यम डांसर है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। चलिए अब आगे देखिए बी नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है हाउ डिड सी लॉस हर लेग। उसने अपना पैर कैसे खो दिया। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर लिखना है इस तरीके से। देखिए सी लॉस्ट हर राइट लेग इन ए कार एक्सीडेंट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम चेन्नई विथ हर पेरेंट्स। अपने माता पिता के साथ चेन्नई से वापस आते समय एक कार दुर्घटना में उसने अपना दाहिना पैर खो दिया। इस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए सी नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है हाउ डिड सी ओवरकम हर डिसेबिलिटी। उसने अपनी अक्षमता को कैसे दूर किया। तो देखिए आपको यहाँ पर आंसर लिखना है कैसे। यहाँ से आपको आंसर लिखना है सी ओवरकेम हर डिसेबिलिटी विथ द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक जयपुर फुट। उन्होंने प्रोस्थेटिक जयपुर फुट की मदद से अपनी विकलांगता पर काबू पाया। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है डी नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम सुधा चंद्रन्स लाइफ। सुधा चंद्रन के जीवन से आप क्या सीख लेते हैं या फिर क्या आपको सीखने को मिला। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको आंसर इस तरीके से लिखना है वी शुड हैव पॉजिटिव थिंकिंग एंड डेडिकेशन एंड नेवर गिव अप इन लाइफ। हमें सकारात्मक सोच और समर्पण रखना चाहिए और जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आंसर लिख देना है। तो चलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस तरीके से हम लोग चारों क्वेश्चन का आंसर को देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिसन एंड राइट। यहाँ पर देखिए कह रहा है ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस इन द साउंड ऑफ लेटर सी इन डिफरेंट वर्ड्स। राइट द वर्ड्स इन डिफरेंट कॉलम्स अकॉर्डिंग टू देयर साउंड्स। यहाँ पर देखिए बहुत सारा वर्ड्स दिया हुआ है इस बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करना क्या है।
यहाँ पर ए कॉलम है और यहाँ पर बी कॉलम है। ए कॉलम इधर है, बी कॉलम इधर है। तो यहाँ पर देखिए साउंड ऑफ सी इन सेल, सेल जब बोलते हैं तो क्या आवाज़ आता है? सी का सौ। कैसा साउंड आता है? सौ का। अब यहाँ पर देखिए बी कॉलम में साउंड ऑफ सी इन कैट, कैट जब बोलते हैं तो सी का साउंड क्या आता है? तो क का साउंड आता है। कैट क का साउंड आया, सेल स का साउंड आया। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों जगह में सी है लेकिन साउंड अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट साउंड आ रहा है। सी के लिए क आ रहा है, यहाँ पर सी के लिए स आ रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? सी के लिए जो साउंड स आ रहा है तो आपको कॉलम ए में लिखना है, और सी के लिए जिसमें साउंड क आ रहा है उसको इस कॉलम में लिखेंगे, मतलब बी वाला कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि सी साउंड वाला वर्ड यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। तो देखते हैं कौन सा साउंड कहाँ पर आता है और उसको यहाँ पर भरते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारा लिख दिया है। पहले देखिए कैमेल है, तो कैमेल में सी का उच्चारण क हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क वाला इधर है, ठीक है, और स वाला इधर है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सी का उच्चारण इधर क होगा और सी का उच्चारण इधर स होगा। तो देखिए कैमेल जो है ना क से हो रहा है, इसलिए कैमेल को यहाँ पर लिख दिए। ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए सेल है, ठीक है, तो सेल स उच्चारण दे रहा है ना, तो यहाँ पर सेल लिख दिए हैं ए कॉलम में। अब केज देखिए, केज में क का उच्चारण दे रहा है इसलिए केज कॉलम बी में लिखेंगे। अब आगे देखिए सीमेंट है, सीमेंट स का उच्चारण दे रहा है इसलिए कॉलम ए में लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए डाइस है, तो डाइस सौ का उच्चारण दे रहा है तो इसमें लिखेंगे कॉलम ए में। ठीक है, अब केव देखिए, तो केव क का उच्चारण दे रहा है तो कॉलम बी में लिखेंगे केव। सिटी, सिटी में स का उच्चारण दे रहा है तो कॉलम ए में हो जाएगा। कैट देखिए, कैट में क का उच्चारण हो रहा है तो किस में आएगा? कॉलम बी में आ जाएगा कैट, है ना। आगे देखिए कोल्ड है, तो इसमें भी आपका कॉलम बी होगा। ठीक है, क का उच्चारण दे रहा है सी। आगे देखिए ऑफिस है, तो ऑफिस में स का उच्चारण दे रहा है सी, तो ऑफिस लिखेंगे कॉलम ए में। उसके बाद देखिए कॉल है, तो कॉल किस में लिखेंगे? कॉल, क का उच्चारण दे रहा है सी, तो यहाँ पर कॉलम बी में लिखेंगे। देखिए लिखे हैं कॉल। अब आगे देखिए पुलिस है, तो पुलिस में क्या उच्चारण दे रहा है? सी, स का उच्चारण दे रहा है, तो पुलिस आपका हो जाएगा कॉलम ए में। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से और अपना कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए कह रहा है लर्न एंड द वर्ड्स। देखिए लाइक ह्यूमन बींग्स द यंग वन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर नॉन बाय डिफरेंट नेम्स। ह्यूमन बींग्स के जैसा एनिमल्स और बर्ड्स का भी यंग वंस होता है, मतलब बच्चा होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है मैच द बर्ड्स एंड एनिमल्स विथ देयर यंग वंस, मतलब यहाँ पर एनिमल और बर्ड्स का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर उसका बच्चा का नाम दिया हुआ है यंग वन का। तो आपको यहाँ पर मिलान करना है, मैच करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको मिलान करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एलिफेंट है, तो एलिफेंट का हो जाएगा आपका काल्फ, तो यहाँ पर काल्फ से मिला देते हैं एलिफेंट को। इस तरीके से आपको मिला लेना है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। देखिए ये हो गया। अब डियर है, तो डियर का होगा फाउन, तो यहाँ से आपको एक नंबर में मिला देना है। चलिए अब आगे देखिए बियर है, तो बियर का कब हो जाएगा, तो कब से मिला देते हैं। उसके बाद देखिए हैन है, तो हैन का आपको तो पता ही होगा चिक होता है। ठीक है, आउल का, आउल का बहुत आसान है, आउल का आउलेट। ये देखिए डक, डक का भी आसान है, डक का डकलिंग होता है। हॉर्स का, हॉर्स का होता है फॉल। ठीक है, तो यहाँ पर फॉल आपको दिख रहा होगा 6 नंबर में, इस तरीके से मैच कर लेना है। और गॉट बचा तो लास्ट में किड में मैच करा दीजिए। ये हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप इसको अपना कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखिए प्रीपोजिशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ है। ठीक है, ये ग्रामर से है प्रीपोजिशन। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक वर्ड है दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ वन वर्ड इन ए सेंटेंस टू अनदर वर्ड। किसी सेंटेंस के एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कैसा रिलेशन है उसको बताता है।
तो चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, द मीनिंग एंड यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस आर गिवन बिलो। यहाँ नीचे कुछ मीनिंग दिया हुआ है और उसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, प्रीपोजिशन भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं, क्योंकि अभी आगे जो है ना आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। देखिए प्रीपोजिशन, एबव, प्रीपोजिशन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एबव दिया हुआ है, बिटवीन दिया हुआ है, इन दिया हुआ है और अंडर दिया हुआ है। तो चलिए इसका मीनिंग को देखते हैं। एबव का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, हायर देन और ओवर। हायर देन मतलब ऊंचा या किसी के ऊपर, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये एक बॉक्स है, बॉक्स के ये देखिए ऊपर में आपको कुछ एक एनिमल का चित्र दिख रहा होगा, एक एनिमल का पिक्चर दिख रहा होगा, है ना। तो ये बॉक्स से सटा हुआ नहीं है, बॉक्स के ऊपर में है ना। किसी के ऊपर में रहेगा तो एबव लगाएंगे। चलिए अब आगे देखिए, बिटवीन का मतलब क्या होता है, इन द स्पेस सेपरेटिंग टू थिंग्स। दो चीजों को अलग करने वाला क्या कराता है, बिटवीन। जैसे यहाँ पर ये एनिमल देखिए, इसको भी अलग कर रहा है, इसको भी अलग कर रहा है, तो ये बीच में है। ऐसे सोचिए कि ये दोनों बॉक्स के बीच में ये एनिमल है। कोई दो चीजों के बीच में होता है तो बिटवीन लगाते हैं। अब आगे देखिए, इन, इन का मीनिंग क्या होता है, एट ए पॉइंट विद इन एन एरिया, मतलब एक ही जगह पर, किसी एरिया के, किसी क्षेत्र के एक ही जगह पे होना चाहिए, या फिर किसी के अंदर बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक ही जगह पर है ना। कहाँ पर है, तो बॉक्स के अंदर में। ये बता रहा है एरिया, है ना, क्षेत्र बता रहा है, पॉइंट बता रहा है कि ये एनिमल कहाँ है, बॉक्स के अंदर में है, डब्बा के अंदर में है ना। तो देखिए इस तरीके से। अब आगे अंडर है, तो अंडर का मतलब होता है बिनीथ, बिलो। इसका सब मीनिंग सेम है, नीचे होता है इसका मतलब। तो देखिए ये एनिमल कहाँ है, अब डब्बा के नीचे में है, ठीक है, अंदर घुसा हुआ है तो नीचे है। किसी के नीचे में रहेगा तो अंडर लगाएंगे, किसी के अंदर रहेगा तो इन लगाएंगे, और किसी दो चीज के बीच में रहेगा तो बिटवीन लगाएंगे, और किसी के ऊपर रहेगा तो अबव लगाएंगे। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, अंडर, अबव एंड बिटवीन। यहाँ पर आपको इन, अंडर, अबव और बिटवीन को लेकर यहाँ पर फिल करना है जो खाली जगह यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ए नंबर में कह रहा है द टेबल इज, खाली जगह, ठीक है, द क्लास। टेबल कहाँ पर है, तो क्लास के अंदर है, तो अंदर रहता है तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, यहाँ पर इन भरेंगे, ठीक है, क्लास के अंदर में टेबल है। द कैट इज द टेबल, द कैट इज खाली जगह द टेबल। जो कैट है वो कहाँ है, तो टेबल के नीचे है तो अंडर लगाएंगे, नीचे रहता है तो अंडर, तो यहाँ पर अंडर लिखेंगे। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड द मैंगो, खाली जगह रवि एंड अनिल, दो नाम के बीच वाला बात कर रहा है तो यहाँ पर बिटवीन का यूज करेंगे, BETWEEN। बिटवीन मतलब दो चीजों के बीच का, यहाँ पर रवि और अनिल के बीच में आम बांटने का बात कह रहा है तो यहाँ पर बिटवीन का यूज करेंगे। लास्ट देखिए द रूफ ऑफ द क्लासरूम इज, खाली जगह आवर हेड्स, हमारा सिर के ऊपर में क्या है, क्लासरूम का छत है, ठीक है, तो अबव लगाएंगे। ऊपर के लिए अबव होता है, किसी के ऊपर में रहता है तो अबव का यूज करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में गोलू गोज टू स्कूल का जितना भी सारा क्वेश्चन आंसर था आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, और साथ साथ में सुधा चंद्रन का भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिया और उसको अच्छे से आपको समझा भी दिया हिंदी मीनिंग कि सुधा चंद्रन कौन है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं आगे वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।